मंगल पांडे, सिपाही नंबर 1446। ऑर्डर फॉलो करने वाले रिकॉर्ड्स बनाते होंगे जरूर, लेकिन बाघ ही इतिहास रचते हैं। मंगल पांडे उन लोगों की सोच पर तमाचा है जिन्हें लगता है कि एक अकेले से क्या होगा। मंगल पांडे इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिनके दिल में बगावत की ललक तो है, लेकिन आग में उतना जोश नहीं। बगावत सिस्टम के खिलाफ, बगावत अन्यायों के खिलाफ, बगावत भेदभाव से, बगावत अपनी उस जिंदगी से जिसे वो जीना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी की वजह से घसीट घसीट कर जी रहे हैं। जिन्हें लगता है बिना साथ बिना सपोर्ट के कुछ नहीं किया जा सकता, उन सब के लिए प्रेरणा है मंगल पांडे। मंगल पांडे कोई महामानव नहीं थे, कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं थे। गरीब परिवार से थे, रोजी रोटी की मजबूरी के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हुए थे। एक आम इंसान थे जिनकी जरूरतें थी और जिम्मेदारियां भी। एक आम इंसान आपके और हमारे जैसा। मंगल पांडे में अलग कुछ था, तो वो था किसी का कुछ ना सहने का दम, ना दबने का दम। करते जरूर थे फिरंगियों की नौकरी, लेकिन गुलामी उनके खून में नहीं थी। और देखिए, एक सिपाही ने, अंग्रेजों की फौज के उस सिपाही ने जिसके अस्तित्व को कोई भी गोरा कुछ नहीं समझता था, एक सिपाही जिसकी मदद को उसके साथी सिपाही भी नहीं आए, तो उसने अकेले वो कर दिया जो पूरे भारत के उस वक्त के बड़े बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं कर पाए। जिन लोगों को लगता है कि अकेले कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता, देख लो, जान लो, समझ जाओ। एक सिपाही ने जब दहाड़ मारी तो पूरा लंदन कांप गया। आज भी 1857 की रेबेलियन पे किताबें लिखी जाती हैं। आज भी अंग्रेज सिहर जाते हैं 1857 के बारे में सोचकर। पूरी दुनिया पर एक समय राज करने वाले अंग्रेजों ने इतना खतरनाक विद्रोह दुनिया के किसी देश में नहीं देखा था। एक सिपाही नंबर 1446 जब बिना परवाह की आवाज बुलंद करता है तो देखो सल्तनत कैसे पलट जाती है। और एक है आज के लड़के लड़कियां जो इतने गौरवशाली इतिहास से लैस भारत के सिटीजन होने के बाद भी दब के जी रहे हैं। सपनों के बजाय जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, पैशन की जगह नौकरी चुनते हैं। कभी बॉस की सुनते हैं तो कभी सीनियर की, नहीं तो फ्यूचर उन्हें उनका खतरे में लगने लग जाता है, क्योंकि दम है नहीं और आदत गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने और आराम तलबी की पड़ चुकी है। नतीजा, रीढ़ की हड्डी लचीली हो गई है और मन कमजोर। आज का भारत बदल चुका है। दौलत के बल पर, गुंडों के बल पर जो दबंगाई करे वो दबंग नहीं कहलाता। बाइक की रफ्तार और तेज हॉर्न से बागी नहीं बनते। सिस्टम के आगे झुककर घूस देने और जरूरतों के आगे सर झुकाकर घूस लेने वाले सज्जन लोग आज देश की एलीट सोसाइटी का अभिन्न अंग है। इन्हीं का प्रभाव है, इन्हीं का इन्फ्लुएंस है, और दुख की बात है इन्हीं की वजह से आज देश का नाम है, या यूं कह लीजिए देश बदनाम है। इन लोगों ने मंगल पांडे जैसों को थता बता दिया है। सक्सेस के आगे, सफलता के आगे आजादी, सेल्फ रेस्पेक्ट सबको डी वैल्यू कर दिया है। आत्मसम्मान और आजादी की कीमत गिरा दी है। इनके हिसाब से प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। भले प्रैक्टिकल होने के लिए कितना डिग्री भी नीचे गिरना पड़े, झुकना पड़े, सब करो। और जब इस प्रैक्टिकलिटी की, व्यवहारिकता की आदत पड़ जाती है तो सहने की आदत अपने आप पड़ जाती है। दम अंदर से खत्म हो जाता है और दबने की कला आ जाती है। आज 19 जुलाई है। आज ही के दिन उस व्यक्ति ने जन्म लिया जिसके आखिरी कदम ने, जिसकी आखिरी सांसों ने आपको और हमें एक आजाद देश में सांस लेने का मौका दिया। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। उसने फ्यूचर नहीं देखा। उसने नहीं देखा कि उसका सीनियर क्या बोलेगा, उसका बॉस क्या बोलेगा, उसका समाज क्या बोलेगा, उसके घर वाले क्या बोलेंगे। वो खड़ा हुआ अन्याय के खिलाफ, किसी के आगे दबने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए खड़ा हुआ वो। उसके साथ कोई फौज नहीं थी, अकेला था।
आवाज दी उसने अपने साथियों को, कोई नहीं आया, तो भी वो रुका नहीं। जो करना था वो किया, शहीद हुआ और अकेले वो चिंगारी सुलगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ों से जलाकर राख कर दिया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठे। इस विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसमें सैनिकों समेत अपदस्थ राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं जितना वे समझ रहे थे। मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। याद रखना साथियों, एक सिपाही नंबर 1446, अकेले उसने जो शुरू किया, उसने पूरे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा दिया। तो अब न कहना, न सोचना अकेले क्या उखाड़ लोगे। आरंभ करो, शुरुआत करो। आरंभ प्रचंड होना चाहिए, अंत हमेशा तुम्हारे फेवर में होगा। बगावत करने के लिए दम होना जरूरी है, मेंटल टफनेस जरूरी है। फिर न शरीर हो, न पद हो, न काबिलियत हो और न साथ हो, तो भी अंत तुम्हारे हिसाब से होगा। आज ही छोड़ो आराम की जिंदगी और आरंभ करो जिसके लिए तुम बने हो, उस काम की शुरुआत करो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। और खबरदार, अगर मंगल पांडे को किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश की तो मंगल पांडे ने जो आवाज उठाई वो भारत के लिए उठाई थी। जिन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, वो गंदा काम अंग्रेजों ने किया था हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। मंगल पांडे हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। और भारत का हर हिंदू और हर मुसलमान मंगल पांडे को हमेशा नमन करता है। करना तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए नमन, क्योंकि अगर 1857 का संग्राम न होता तो न भारत होता और न ही पाकिस्तान होता। अगर चीप जोक्स और अतरंगी वीडियो शेयर करने से कुछ टाइम बच जाए दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। बगावत के असली मायने समझ आ जाएंगे आज की पीढ़ी को, और अकेले क्या क्या उखाड़ा जा सकता है, अगर दम हो तो ये भी समझ आ जाएगा।